शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की स्वधर्म में सदा स्थित रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, कराने वाले और शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सब, हम सब शांति का मैसेज देने वाले आप सबको प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते। हम सभी ईश्वरीय शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में, योग का महत्व को जानने के बाद में, इस ज्ञान योग का परिणाम को जानते हुए हमारा जीवन को निर्विघ्न बनाना, निश्चिंत बनाना, निर्विकारी बनाना, निराकारी दुनिया को चलने की यात्रा करना और निराकारी दुनिया से इस धरती पर अवतरित आत्मा के रूप में, फरिश्ता के रूप में, देवता के रूप में पुनर्अवतरित होना। इसको हम कहते हैं गोसुन एंड कमसुन भावा कहते हैं। एक सेकंड में मुक्ति, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड में शरीरधारी, एक सेकंड में अशरीरधारी। इस अनुभव का आधार से वह इस ज्ञान को अनुभव में परिवर्तन करे, तब तो ऑटोमेटिकली इस जीवन में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकता। यदि आता है तो हमारा मन का ही, हमारा संस्कार का, हमारा स्वभाव का, अपना सोच का, अपने व्यवहार का, अपना संबंधी आदि में किसी भी प्रकार का मोह ममत्व होता है, तब तो ऑटोमेटिकली उनको कोई न कोई विघ्न आएगा, कोई न। और कुछ ड्रामानुसार, कर्म के हिसाब किताब के अनुसार और कोई न कोई पुरुषार्थ में आलस्य होने के कारण वह कोई न कोई बात को सही रीति से ना जानने के कारण मनुष्य को ये स्वाभाविक रीति से विघ्न आता है। परंतु विघ्न से मुक्त होना, हम सभी विघ्न से मुक्त होने वाले, हम कभी कौन सा है, विघ्नेश्वर बनना। यदि विघ्न भी आता है तो हम सबको बाबा ने पहले टाइटल दिया गणेश, विघ्नेश्वर और विघ्न से मुक्त करने वाले। हम इस दुनिया के ऊपर राज करने वाले, बाबा का दिल में राज करने वाले, सूक्ष्म वतन में राज करने वाले, मूल वतन में भी बाबा के समीप रहने वाले। ऐसे इन बात को हम लोग सही रीति से अनुभव करते हैं। हमारा यात्रा केवल साकार दुनिया का ही नहीं है, आकारी दुनिया का भी हमारा यात्रा है और परंधाम भी हमारा घर है। बाबा का समान बन करके, निराकारी बन करके, निर्विकारी बन करके, निश्चिंत होकर के आत्मा अपना स्वधर्म में स्थित हो जाए। यदि हम इस कार्य को दौड़ाते रहेंगे, इस मिशन को दौड़ाते रहेंगे, इस स्थिति को दौड़ाते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हम निर्विघ्न बनेंगे। यदि कोई भी विघ्न भी आता है, आपको अनुभव करा के, आपको तोहफा दे करके, आपको शक्ति दे करके, आपको अनुभव बना करके, आपको जिन सदियों से जो विश्वास करते आए और विश्वास कभी कभी धोखा हो जाता है, और उस विश्वास को, वह संस्कार को, वह स्वभाव को, वह चिंतन को हम मुक्त होकर के सदा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करें। बाबा कहते हैं एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। जब एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा पूरा संस्कार परिवर्तन होगा। क्योंकि इस समय में हमारा कम से कम 63 जन्मों की कुछ संस्कार है और इस समय में कलयुग के घोर कलयुग है। जिस घोर कलयुग के संस्कार भी थोड़ा बहुत ब्राह्मणों में भी उसका छाया, उसका असर, उसका प्रभाव डालता है कहीं न कहीं, चाहे किसी भी रूप में, माया के रूप में, विधि के रूप में, बंधनों के रूप में, प्राप्ति के रूप में, अप्राप्ति का अनुभव करने का रूप में। इन प्रकार का, इसका अनेक प्रकार का ये अनुभव होता रहा। इसके लिए हम लोगों को बाबा मिला, सब कुछ मिला। सब कुछ मिला आप सबको। बाबा मिलने के बाद में सब कुछ मिला। किस किस को क्या क्या मिला, हाथ खड़ा करें।
वाह, इनके लिए तो जोर से ताली बजाए। जब बाबा मिला, सब कुछ मिला। इसके लिए ऐसा अनुभव करेंगे बाबा का, दिन सर्व संबंध बाबा के पास होगा, सर्व शक्तियाँ बाबा के पास है, ज्ञान बाबा के पास है। सबको देवता बनाने के लिए आया और विश्व का मालिक बनाने के लिए आया, सूक्ष्म वतन वासी बनाने के लिए आया, मूल वतन वासी बनाने के लिए आया। सिर्फ शिक्षा दे करके उड़ के चले जाएंगे नहीं बाबा। और बाबा इस समय में हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है बाबा। किस किस का अनुभव है? ऐसा नहीं बाबा वतन में चले गए वापस चले गया, ऐसा नहीं है। संगम युग में बाबा हमारा साथ है। जब सर्वशक्तिवान हमारा साथ है तो ऑटोमेटिकली सर्व प्रकार की विघ्न कहो, माया कहो, अपवित्रता कहो, अज्ञान कहो, संस्कार में कोई दोष कहो, ये सारी दोषों से मुक्त करके एक नया दुनिया के लिए बाबा हमको ले जा रहे हैं। इस समय में ऐसी दुनिया के मालिक लोगों को इस दुनिया का आकर्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अज्ञान में है उनको आकर्षित हो सकता है, वह अप्राप्त है उनको आकर्षित हो सकता है, अनुभव नहीं उनको आकर्षित कर सकता है, और चिंता में डूबे हुए आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए कोई ना कोई चिंता उनको पीड़ित करता है, और कभी कभी वो पीड़न भी उनको एक शोषण के रूप में आ सकता है। इसके लिए इस समय में बाबा हम बच्चों को सबको ये स्थिति का अनुभव कराना चाहता है, और सदा गोद में रहे बच्चे। माया की गोद से मुक्त हो गया, परंतु अभी किसकी गोद में रहना? बाप दादा की गोद में रहना, अशरीरी बन करके रहना, अव्यक्त बन करके रहना, निराकारी बन करके रहना। इस स्थिति का हम लोग अनुभव करेंगे तो इस दुनिया की कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकता। आएगा तो ब्राह्मणों को टच नहीं कर सकते। दुनिया में तो आ सकता है, दुनिया तो उससे भरपूर है डेली, परंतु हम ब्राह्मणों को निश्चिंत बनाने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए बाबा इस समय में हर बच्चों को अमृत वेले से लेकर के सारा दिन रात जब जब हमारा कॉन्शियस, हम तो बाबा तो नींद तो नहीं करता है, बाबा तो सादा बच्चों को 24 घंटे 365 डेज बाबा हम बच्चों की सेवा में उपस्थित। जब भी बाबा को याद करेंगे तुरंत बाबा मदद करता है। कोई भी परिस्थिति आता है आपको इतना ही कहेंगे, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा। मेरा बाबा जो कहते ही आपका अनुभव कराता है, सहयोग का अनुभव कराता है, शक्ति का अनुभव कराता है, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कराता है, और उड़ती कला का अनुभव कराता है। ऐसा अनुभव करते हैं आप सभी? कौन कौन करते हैं? हाथ करा करें। वाह, ऐसा लगता है बंगाल, बिहार, नेपाल के भाई बहनें इन चीज़ों से मुक्त हैं। बाबा का दिल के समीप है, बाबा का संस्कारों से संपन्न है, और परिवार में विश्वास है, और परिवार के साथ खुशी और आनंद मनाते हैं। जब खुशी और आनंद का अनुभूति होता है तब तो विघ्न की महसूस नहीं हो सकता, वो स्नेह का महसूस होता है, सहयोग का महसूस होता है, शक्ति का महसूस होता है, और एक दो को स्नेह और सहयोग और शक्ति का आदान प्रदान करना, अर्थात गिव ब्लेसिंग एंड टेक ब्लेसिंग। जो ब्लेसिंग देने वालों को ब्लिसफुल स्थिति ऑटोमेटिकली अनुभव हो सकता है। आप सभी ब्लिसफुल स्थिति का अनुभव करते हैं? कौन कौन करते हैं? इसमें थोड़ा लोग सोच रहे हैं। ब्लिसफुल आनंद की स्थिति का अनुभव करें। हमारा संस्कार ही आनंद है, क्योंकि स्वच्छ संस्कार, शुद्ध संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, अर्थात देवताओं के संस्कार। अभी देवताओं के संस्कार है तो कलयुग में व संगम युग में हमारे लोग टच नहीं कर सकते माया। ऐसे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा, दादी को देखा, दीदी को देखा, महारथियों को देखा, गुलजार दादी को देखा, अनेक दादियों को देखा। इवन वर्तमान समय में हमारा दादियाँ है, वो हमारा बड़ी बहनें हैं, बड़े भाइयों, वो लोग कैसे रहते हैं, सदा उस स्थिति का अनुभव करते हैं। उसके लिए हमको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, मार्गदर्शन मिलती है। और ऐसी मार्गदर्शन के छत्र छाया में हम सभी स्थित हैं, तो ऑटोमेटिकली बाबा हम बच्चों को अपनी बाहों में, अपनी श्रीमत की गोद में, भले स्थूल शरीर की बाह नहीं है, श्रीमत का
बाहों में बाबा हमारा सबको, हमारा सिर पर, हमारा जीवन के ऊपर, हमारा भविष्य के ऊपर हमको बाबा सदा अपना बना करके रखे। जो बाबा बच्चों को अपना बनाया उनको माया आ सकता है, परंतु परीक्षा करने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए, निश्चिंत बनाने के लिए, बाबा का मदद का अनुभव करने के लिए, परंतु उस अनुभव जितने पावरफुल होगा उतना निश्चय बुद्धि होगा, उतना निश्चय बुद्धि जितना होगा उतनी सफलता हमको अनुभव करेगा। इसके लिए सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इट इज डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन व डिवाइन गिफ्ट है हम सबको। ये डिवाइन गिफ्ट सबको मिला है। किस किस को मिला हाथ खड़ा करें। वाह, वेरी गुड, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डिवाइन गिफ्ट ही हमारे पास ये है, तो वो लिफ्ट के रूप काम करेगा। वो लिफ्ट के रूप में काम करेगा तो उड़ती कला का अनुभव करेंगे। जब उड़ने वाला है वो तो चलने वाला नहीं, और उड़ने वाला है तो उसको जैसे एरोप्लेन में उठते हैं तो ऊपर जितना जितना जाता है जैसे आराम में बैठे हुए, निश्चिंत में बैठे हुए, निर्विघ्न में बैठे। उसके लिए थोड़ा दिमाग खराब होता है और ढीला होता है, तब तो उसको कोई ना कोई डर पैदा होता है। इसके लिए डर से मुक्त कर दिया बाबा, भय से मुक्त कर दिया बाबा, और संस्कार ऐसा संस्कार बना दिया सदा निश्चिंत रहने के लिए। और देवताओं के संस्कार होगा तो ऑटोमेटिकली देवता का अनुभव करेगा। गिव ब्लेसिंग एंड ट्रीट ब्लेसिंग, ये अनुभव करेंगे। मुझे आशा करता हूँ आप सभी इस अनुभव के आधार से उस अनुभव करने के लिए मधुबन में आए हुए, इस अनुभव करने के लिए आए हैं डायमंड हॉल में बैठे। डायमंड हॉल में बैठना नहीं, डायमंड बन के जाना। हम सभी डायमंड बन करके आत्मा, डायमंड अर्थात जो बाबा ने बेदाग हीरा, दादी प्रकाश मणि जी को बाबा कहते थे कोहिनूर हीरा। वैसे तो हम सब हीरा ही है, परंतु हीरा के अंदर कोई न कोई पूर्व संस्कार होगा, वो सब तो थोड़ा बहुत उनके अंदर दुख का, भय का, चिंता का, अस्थिरता का, अभय का अनुभव करेगा। इसके लिए बाप दादा इस समय में हम सब बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। इस समय में बाबा हर बच्चों को मुक्ति का अनुभव कराना चाहते हैं। इस समय में बाबा आपका गोद में लेकर के उठती कला का अनुभव कराना चाहते हैं। इस समय में बाबा हर बच्चों को इस दुनिया में एक अवतरित आत्मा के रूप में, फरिश्ता के रूप में, शांति दूत के रूप में, निर्विघ्न के रूप में देखना चाहते हैं। यदि हम अपने कमजोरी को, कमियों को, अवगुणों को कोई ना कोई हमको जीवन में है, तब तो कोई ना कोई विघ्न है। इसके लिए अवगुणों को भी देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, करना भी नहीं, इसके लिए सोचना भी नहीं। इसके लिए ऐसी गुणी मनुष्य को महत्व है और गुणी जीवन है, गुणी शक्ति है। ऐसा गुणवान बनने के लिए बाबा इस समय में प्रत्येक आत्मा को और अपने गोद में अमृत वेले से लेकर के उड़ती कला का अनुभव करें। कौन कौन अमृत वेले बाबा का उड़ती कला का अनुभव करते हैं और बाबा का समीपता का अनुभव करते हैं? बहुत वेरी गुड, धन्यवाद। ये अनुभव आपको रिपीट होना चाहिए, ये अनुभव नेचुरल होना चाहिए। एक गुणों का अनुभव करते हैं, परंतु उसका नेचुरल स्वभाव बनाना, उसका नेचुरल संस्कार बनाना, नेचुरल स्थिति बनाना, और स्थिति हम सबका शक्ति और दूसरों को प्रेरणा मिलेगा। कहीं भी हो, किधर भी हो, किस परिस्थिति में भी हो और किसी संगठन में भी हो, परंतु आप सभी ओम शांति अर्थात वो अनुभव का करने वाले, कराने वाले बनेंगे। इसके लिए मैं अभी अधिक समय नहीं लेंगे। मैं अपना आदरणीय भ्राताजा वीरेंद्र जी को बुलाता हूँ, क्योंकि मेरा गला थोड़ा प्रॉब्लम है और उसको बाजा बजता नहीं ठीक ढंग से। इसके लिए थोड़ा बाबा को भी ये होता था, ब्रह्मा बाबा को उनका बाजा ठीक नहीं है ऐसा बाबा बोलता था। इसके लिए परंतु आप इतनी दूर से बाबा का मधुबन में आए हैं, कई परिस्थिति को प्रयास करते आए हुए, आप सबको नया साल में 2023 मेरा अपने दृष्टि से देखता हूँ, इट इज़ एन एरा ऑफ ब्रह्म कुमारीज, इट इज़ एन एरा ऑफ डिविनिटी, इट इज़ एरा ऑफ ट्रूथ, इट इज़ एन एरा ऑफ रिविलेशंस, इट इज़ एन एरा ऑफ वंडरफुल। हर चीज़ में बाबा ने बच्चों को
आगे बढ़ने का, उड़ने का अनुभव करा रहे। इसके लिए ऐसे अनुभव करो, आने वाले दिन अपना ही दिन होगा, अपना ही राज्य होगा, अपना ही संसार होगा, अपने ही संस्कार जो बाबा ने दिया हुआ ऐसा होगा। ऐसी संस्कार संपन्न बन करके रहेंगे तो हमारा 21 जन्मों का भाग्य वर्तमान समय में देख सकता है और भविष्य को दर्शा सकता है और दुनिया में भी इसको दिखा सकता है। ऐसा दिखाने वाले, ऐसा दर्शाने वाले, ऐसे अनुभवी आत्मा को बाबा अमृत वेले से लेकर के वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बेटे बच्चे, वाह मेरे तपस्वी बच्चे, वाह मेरे विश्व भुवन और देवता, ऐसा खुद बाबा महिमा करता है ना बाबा बच्चों का। महिमा के सिवाय और कुछ करता ही नहीं बाबा, एक मदद एक महिमा। इसके लिए आप सभी संगम युग में महिमा मंडली का यादगार बन जाता है। संगम युग में अभी हम दादियों को बाबा सुबह से शाम तक याद करता था, महिमा करके करके उनको आप समान बने। ऐसे बच्चों का महिमा बाबा खुद अपने मुख से करता है, अपनी वाणी से करता है, अपने संकल्पों से करता है, अपने वरदान दे करके करते हैं। ऐसी वरदानी बाप दादा से वरदान प्राप्त किए हुए लोगों को विघ्न क्या चीज़ है, ऑटोमेटिकली उससे मुक्त हो जाए। ऐसी मुक्ति, जीवन मुक्ति अनुभव करने आप सबको अपने दिल की बधाई, दिल की शुभकामनाएं। और नए साल में अभी इस साल 23 इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल न्यू ईयर फॉर ब्रह्म कुमारी। आपने सभी देखा 2022 से एक आज़ादी के अमृत महोत्सव, वो तो अमृत महोत्सव बाबा ने अमृत हमको पिलाया, परंतु आज़ादी हमको दिलाया। दुनिया की आज़ादी अलग है, विकारों से आज़ादी हो जाए, भय से आज़ादी हो जाए, अप्राप्ति से आज़ादी हो जाए और सदा निर्विघ्न बने, इसके लिए हमको बाबा ने ज्ञानामृत पिलाया और पिलाते रहेंगे। हम सब भी ऐसे पिलाते रहेंगे तो दुनिया हमारा सम्मुख में दिखाई दे रहे। एक तरफ विनाश भी दिखाई दे रहे, एक तरफ स्थापना भी दिखाई दे, एक तरफ प्रकृति का हलचल भी दिखाई दे रहे, हम ब्राह्मणों का निश्चिंत जीवन भी दिखाई दे रहे। इसके लिए प्रत्येक ब्राह्मण लोग निश्चिंत निर्विघ्न बनेगा, ऑटोमेटिकली नया दुनिया का अनुभव होगा और सारी दुनिया में ओम शांति प्रत्यक्ष होगा। इसके लिए इन ओम शांति के साथ साथ आप सबको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ।